एक ऐसी कंपनी जिसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि ये बैंक्स को कंट्रोल करती है। मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी जेब में है। दुनिया की हर एक बड़ी कंपनी जिसे आप रोज़ किसी न किसी वे में यूज़ करते हो, चाहे वो अमेजॉन हो या फिर फेसबुक, गूगल हो या फिर कोई फास्ट फूड ब्रांड, हर बार जब भी आप इन कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करते हो तो इसका एक मेजर शेयर जाता है ब्लैक रॉक के पास। Asset manager, which handles over $7 trillion in direct management and another $20 trillion through their proprietary software. I mean, Larry Fink, with those numbers, he can say whatever he wants. BlackRock was fantastic. BlackRock. 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 BlackRock एक ऐसी कंपनी जो $10 ट्रिलियन के एसेट मैनेज करती है। ट्रिलियन स्टार्ट्स विद अ टी। ये नंबर कितना बड़ा है इसका आइडिया आपको इस चीज़ से लग जाएगा कि इंडिया की टोटल जीडीपी के 2x है और यूएसए की टोटल जीडीपी यानी $20 ट्रिलियन का 50%। दुनिया में और दूसरी किसी भी कंपनी के पास इतना पावर और इन्फ्लुएंस नहीं है जितना कि ब्लैक रॉक के पास में है। बट एग्जैक्टली हाउ डज दिस वर्क? कैसे एक बोरिंग सी इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी दुनिया की सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कंपनी बनती है? लेट्स नो इन टुडेस वीडियो। साल 2008, द ग्रेट रिसेशन। लेमन ब्रदर कोलैप्स हो जाता है, कई सारे लोग रोड पे आ जाते हैं, कंपनीज रातों रात बैंकरप्ट हो जाती है, कई सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज अपनी जॉब्स गवा बैठते हैं। Apple shares are just getting hammered this morning. Stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. रिसेशन की शुरुआत तो अमेरिका से होती है, पर इस दौरान पूरी की पूरी दुनिया फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी से गुजर रही थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस रिसेशन को दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा रिसेशन बोला जाता है। This could be the most serious recession in decades. And that means life, as most Americans know it, is about to change, in some cases dramatically. जिसके दौरान वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन से ज़्यादा का नुकसान होता है। गेस व्हाट? जब पूरी की पूरी दुनिया सफ़र कर रही थी, कई सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो रही थी, उस समय भी ब्लैक रॉक जैसी कंपनी प्रॉफिट्स बुक कर रही थी। पर आखिर कैसे? ब्लैक रॉक ने अपने हाथ हर जगह डाल रखे हैं, चाहे वो रियल इस्टेट हो या फिर एग्रीकल्चर, सोशल मीडिया का हर एक ऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यहाँ तक कि जिस ऐप पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें भी ब्लैक रॉक एक अच्छी खासी इक्विटी ओन करता है। ब्लैक रॉक पूरे के पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करता है एंड दैट्स वाई अगर उन्हें किसी एक सेक्टर में लॉस होता है तो वो उसे दूसरे से रिकवर कर लेते हैं। लैरी फिंक, द फाउंडर ऑफ ब्लैक रॉक, इस टाइम पे फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट भी ब्लैक रॉक से हेल्प मांगने के लिए जाती है टू ओवरकम रिसेशन। और इस एक इवेंट ने ब्लैक रॉक को इतनी ज़्यादा पावर दे दी थी कि आज के दिन ये अमेरिका की आधी जीडीपी के इक्विवेलेंट एसेट्स मैनेज करती है। कैन यू इवन इमेजिन दैट? लाइक इट्स अ कंप्लीट मोनोपोली। आप अपना पैसा चाहे जहाँ भी खर्च करो, वो घूम फिर के इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के पास में वापस आएगा। लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो। आप सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कब करते हो? जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हो, राइट? लेट्स एनालाइज कि उन ट्रांजैक्शंस में से ब्लैक रॉक को कितना पोर्शन जाता है। लेट्स से यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर द ट्रिप। आप प्लान करने के लिए किस प्लेटफॉर्म पे जाना पसंद करोगे? एयरबीएनबी, Booking.com एक्सेट्रा। ये कंपनीज ब्लैक रॉक ओन करता है। आप फ्लाइट्स बुक करते हो, मोस्ट प्रोबेबली आप जिस एयरलाइन से ट्रैवल करोगे वो भी ब्लैक रॉक ओन करता है। द स्टील दैट इज यूज्ड इन मेकिंग दैट प्लेन केम फ्रॉम द स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ओन्ड बाय ब्लैक रॉक। जो फ्यूल प्लेन में यूज होता है उसके एक्सट्रैक्शन से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक जितनी भी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व है उसमें ब्लैक रॉक मेजोरिटी शेयर्स ओन करता है। इफ़ यू बाय एनी टाइप ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग दैट ट्रिप, चाहे वो आप मॉल से लो या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से, उसका भी एक मेजोरिटी शेयर ब्लैक रॉक को जाएगा। सेम गोज फॉर फूड। इफ़ यू बाय एनी टाइप ऑफ पैकेज्ड फूड ड्यूरिंग द ट्रिप, ब्लैक रॉक ओन्स मेजोरिटी शेयर्स ऑफ पेप्सी और ज़्यादातर ब्रांड्स लाइक कोका कोला, नेस्ले, लेस, डोरिटोज जैसे कई सारे पेप्सिको के अंडर आते हैं। यहाँ तक कि इन ट्रांजेक्शन को कैरी आउट कराने के लिए जो कार्ड्स आप यूज़ करोगे, वीजा, मास्टर कार्ड या फिर JP Morgan कार्ड्स, दे आर ऑल्सो ओन्ड बाय ब्लैक रॉक। There's about 150 people that run the world. Anybody who wants to go into politics, they're all fucking puppets, okay? There are 150 and they're all men that run the world, period, full stop. They control most of the important assets, they control the money flows. No matter आप कुछ भी करो, all the money will flow back to BlackRock time and time again. एंड हेनरी किसिंगर का एक बहुत फेमस कोट है, हु कंट्रोल्स मनी कंट्रोल्स द वर्ल्ड। ये समझने के लिए कि ब्लैक रॉक ने आखिर ये सब अचीव कैसे किया, लेट्स अंडरस्टैंड द बिगिनिंग। लैरी फिंक एक बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पापा एक शू शॉप चलाते थे और उनकी मदर एक टीचर थी। इतने सिंपल बैकग्राउंड से निकलने के बाद में भी लैरी के सपने बहुत बड़े थे। उन्हें हमेशा से फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसी कारण अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में लैरी ने एक इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए काम करना चालू कर दिया।
उन्होंने कुछ ही समय में अपनी एक अच्छी पहचान बना ली, मार्केट में उनका नाम बनने लगा और लोग उन्हें जानने लगे। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लैरी की गलत कैलकुलेशन के कारण इन्वेस्टमेंट बैंक को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है और इसीलिए कंपनी लैरी फिंक को फायर कर देती है और साथ ही साथ मार्केट में उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। इसके बाद लैरी एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ही स्टार्ट्स अ कंपनी, एन इन्वेस्टमेंट बैंक। लैरी और लैरी के फ्रेंड स्टीव के थॉट्स बहुत मिला करते थे एंड स्टीव ब्लैकस्टोन नाम की एक कंपनी के ओनर थे। लैरी जब उनको अप्रोच करते हैं और अपनी कंपनी का आइडिया बताते हैं तो स्टीव $5 मिलियन की इनिशियल फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लैरी अब इस कंपनी को स्केल करना चालू करते हैं और उनके पावरफुल आइडियाज़ और एक्सपर्टीज के कारण ये कंपनी कुछ ही टाइम में अच्छा परफॉर्म करने लगती है। पर कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद कुछ साल बाद स्टीव अपने शेयर्स बेच देते हैं फॉर $240 मिलियन, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था। जिसके बाद ब्लैकस्टोन ग्रुप का नाम लैरी की कंपनी से अलग हो जाता है और लैरी फिंक अपनी कंपनी का नाम रखते हैं ब्लैक रॉक। इसके बाद भी ब्लैक रॉक बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी और इसका एक बहुत बड़ा रीजन था गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड फेसबुक जैसे स्केलेबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि 2000 के टाइम पे बहुत बूम कर रहे थे। आज अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम याहू फाइनेंस पे सर्च करते हो तो उनके टॉप 10 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आपको एक नाम जरूर कॉमन मिलेगा, जो कि है ब्लैक रॉक का। S&P 500, the number that 88% of the companies on S&P 500, 88% of them, the largest shareholder of those companies is either State Street, BlackRock, or Vanguard. 88% of them. अब ज़रा ब्लैक रॉक के बिजनेस मॉडल को समझते हैं, जिससे ना ही रिसेशन का कोई असर हुआ, ना ही कोविड-19 उसका कुछ उखाड़ पाया। वर्ल्ड में चाहे कुछ भी चल रहा हो, ब्लैक रॉक हमेशा प्रॉफिट जनरेट करता है। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर है ब्लैक रॉक का नेटवर्क, जो उन्होंने कई डेकेड्स का टाइम इन्वेस्ट करके बनाया है। उनका नेटवर्क इतना ज़्यादा पावरफुल है कि चाइना जैसी कंट्री, जहाँ पे फेसबुक और गूगल जैसी ग्लोबली डोमिनेंट कंपनीज भी पेनिट्रेट नहीं कर पाई, ब्लैक रॉक यहाँ भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हैंडल करता है। एक कंस्पिरेसी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू नो इट इफ़ यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, द इल्यूमिनाटी। अगर आपको नहीं पता है तो एक ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग एक ऐसा पावरफुल ग्रुप है जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। ये चीज़ शायद मैंने पहले भी बोल रखी है, वी ऑलवेज कंज्यूम इन्फॉर्मेशन। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो या तो हमने किसी बुक से पढ़ा है या तो हमें शायद किसी फैमिली मेम्बर ने बताया है। न्यूज़, टीवी या फिर सोशल मीडिया, किसी भी फॉर्म में हम ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं। एंड वर्ल्ड में हर एक चीज़ एक सिस्टम में चल रही है, एक ट्रायंगल फॉर्मेट में। हर एम्प्लॉय के ऊपर उसका बॉस है, उस बॉस के ऊपर शायद कोई दूसरी पावरफुल एंटिटी, उस पावरफुल एंटिटी के ऊपर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऊपर शायद कोई और। अब इन दो बेसिक चीज़ों को मिलाते हैं। इमेजिन कि सम पीपल एट द टॉप आर कंट्रोलिंग द नैरेटिव। वो हर एक चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं जिससे कॉमन लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, जहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। दे कंट्रोल द मीडिया, द इंटरनेट, द सेलिब्रिटीज, एवरी सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल आउट देयर। शायद उनको यही लोग सर्कुलेट करते हैं। बट वाई एम आई टेलिंग दिस टू यू? क्योंकि ब्लैक रॉक का ग्लोबल इन्फ्लुएंस इस चीज को जस्टिफाई करता है। इलोन मस्क से लेके जेफ बेजोस तक हर एक इन्फ्लुएंशियल और एंटरप्रेन्योर का नाम न्यूज और मीडिया में हर दूसरे दिन आते रहता है। जब भी अमेजॉन, गूगल या टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज कोई भी स्टेप लेती है तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसका डिस्कशन होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आपने शायद ही ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट जैसी इन्वेस्टमेंट फर्म्स, जो कि दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल कंपनीज को कंट्रोल करती है, उसके बारे में आपने किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया या न्यूज चैनल पे क्यों नहीं सुना? दिस कंपनीज हैव कंट्रोल ओवर द सोर्सेस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स दे हैव कंट्रोल ओवर यू। आई लेट यू डिसाइड कि आप इस चीज को कैसे कंक्लूड करना चाहते हो। रियलिटी इज वॉट यू थिंक। लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कॉमेंट सेक्शन। पीस आउट।